अमन चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे, जो कि अपना कार्यक्रम लेके आते हैं न्यूज़ 18 पर, देश नहीं झुकने देंगे। अब ये बात अलग है कि वो अपने हर कार्यक्रम में इस देश का सर शर्म से झुका देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्यक्रम के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहर वो ही परोसते हैं। जहर से भरे हुए ही इनके कार्यक्रम होते हैं। न्यूज़ 18 किसका है? अंबानी का है, यह आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। लेकिन यह अमन चोपड़ा बस हिंदू मुस्लिम की नफरत ही परोसता है। अपने आका की गुलामी में ये इतना खो चुका है कि इसको पत्रकारिता के जो नियम कायदे हैं वो सब उसने ताक पे रख दिए। खैर, अब इनसे पत्रकारिता की कोई उम्मीद भी क्या करें। बहरहाल, इसी नफरत वाले कार्यक्रमों के चलते न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि NBDSA ने एंकर अमन चोपड़ा के 2 कार्यक्रमों पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए इन एपिसोड को वेबसाइट समेत सभी ऑनलाइन मंचों से हटाने को कहा है। जी न्यूज़ और टाइम्स नाउ को भी इनके एक प्रसारण हटाने का इनको निर्देश मिला है। जी न्यूज़ और टाइम्स नाउ, ये भी आप जानते होंगे, इनके भी ज़्यादातर जो भी प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड ही होते हैं। अमन चोपड़ा के प्रोग्राम का नाम देश नहीं झुकने देंगे है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनके कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहर होता है। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा इनके खिलाफ ये शिकायत दायर की गई थी और उसी के आधार पर 27 फरवरी को ये आदेश पारित हुआ। आपको ये भी बता दूं कि पहले भी इनके मामले हैं, जो कि NBDS ने कहा था कि अमन चोपड़ा ने सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करने वाले बयान देकर पहले मामले में निष्पक्षता की सीमा को पार की। खेड़ा की पिटाई वाला कार्यक्रम पर निकाय ने कहा कि एंकर ने कुछ बदमाशों जिन पर एक गरबा कार्यक्रम में पथराव करने का आरोप लगाया था, उनके कृत्य को पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय की निंदा की थी। जिस तरीके से इन्होंने उस प्रोग्राम को किया था, उससे ऐसा लगता था कि अमन चोपड़ा एक तरीके से पूरे के पूरे हिंदू समाज को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि जिस तरह से बहस की गई वो एक निंदनीय है और एंकर द्वारा दिए गए बयान देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकते हैं क्या? बिगाड़ ही रहे हैं। आप इनके कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लो। NBDSA के लिए जो आचार संहिता और प्रसारण मानकों का जो उल्लंघन है, उसके लिए समाचार चैनलों पर जुर्माना लगाना एक दुर्लभ है, क्योंकि यह आमतौर पर शिकायतों की निंदा करके उन्हें बंद कर देता है। इन 2 आदेशों में जो न्यूज़ 18 की जो निंदा के साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया। मतलब एक तरीके से भले जुर्माना 75,000 का लगा हो, लेकिन आपको बताया कि ये एक रेयर है, मतलब बहुत बड़ा आपने जुर्म किया है, इसलिए आप पे जुर्माना लगाया गया है। NBDSA ने अक्टूबर 2022 में न्यूज़ 18 पर कर्नाटक में जो हिजाब प्रतिबंध हुए उस पर अमन चोपड़ा के एक अन्य कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि अमन चोपड़ा ने चर्चा के दौरान अतिवादी विचारों को रखा था। जी और टाइम्स नाउ के भी प्रसारण को इन्होंने इसी तरीके का माना। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक NBDSA ने न्यूज़ 18 के अलावा टाइम्स नाउ चैनल को भी और जी न्यूज़ के चैनल को भी उनके प्रसारण को हटाने का निर्देश दिया है। जी न्यूज़ द्वारा 12 जुलाई 2022 को प्रसारित कार्यक्रम को लेकर शिकायत मिली थी कि उसमें उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण पर विधेयक को लेकर चर्चा हुई थी। अपने आदेश में NBDS ने कहा कि जनसंख्या विस्फोटक के मुद्दे पर बहस करने की अनुमति है, लेकिन प्रसारण में स्पष्ट रूप से वस्तुनिष्ठा और तटस्थता की कमी थी, क्योंकि इसमें असंगत तरीके से एक धर्म समुदाय को जनसंख्या वृद्धि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया था। आपको शायद आपने देखा नहीं हो ये प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर एक तरीके से इन्होंने ये बताया था कि देश के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो पूरी तरीके से मुस्लिमों की वजह से हो रही है। इसके अलावा NBDSA ने 23 सितंबर 2022 को प्रसारित हुए टाइम्स नाउ में एक प्रसारण को हटाने के लिए कहा, जो पुणे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन में था। निकाय ने प्रसारक का भविष्य में ऐसी खबरों की रिपोर्ट करते हुए समय अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी है। जो PFI की जो खबर थी उसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, PFI के जिंदाबाद के नारे लगे थे। लेकिन खैर, हर जगह जब ऐसा होता है, जब अगर कोई एक समुदाय के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो अक्सर इन एंकरों को ये लगता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, और हमेशा ये झूठ साबित होता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बहरहाल, ये भी खबर थी, आपको बता दी। बाकी के लिए धन्यवाद।